सही आ रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। क्लास है हमारी करंट अफेयर्स की, इसमें टॉप 10 क्वेश्चन हैं। तो देखिए अंत तक क्लास में बने रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं सिलेक्टेड करता हूँ आपके लिए, छांटता हूँ बहुत सारे मैगजीन से, न्यूज़पेपर से। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा भारत की पहली, अंडरलाइन कर लेना इस बात को, भारत की पहली पॉड टैक्सी कौन सी है? ये शब्द है पॉड टैक्सी सेवा कहाँ पे शुरू होगी? ग्रेटर नोएडा में शुरू होगी, ठीक है। और कब तक शुरू हो जाएगी? ये 2024 तक शुरू होने की इसकी संभावना है या हो जाएगी शुरू। इंडिया की पहली पॉड टैक्सी सेवा होगी। पॉड टैक्सी का मतलब बिना ड्राइवर के चलेगी जो विदेशों की तर्ज पर। इस तरीके की टेक्नोलॉजी स्थापित की जाएगी इसमें कि बिना ड्राइवर के या ड्राइवर रहित शब्द हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, ये टैक्सी संचालित होगी, ठीक है। और कहाँ पे चलेगी टैक्सी? आपको मैं बता दूं, फिल्म सिटी से लेकर, इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ पे बन रही है? ग्रेटर नोएडा में बन रही है जी। फिल्म सिटी से लेकर के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक, ठीक है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक ये भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी 2024 में। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। एक अभ्यास है जी, अल मोहिदे अल हिंदी। अल मोहिदे अल हिंदी, ये नाम से ही समझ रहे होंगे, है ना। किसी पश्चिमी देश या किसी मुस्लिम कंट्री का इस तरीके से नाम दिए जाते हैं। नेवी का अभ्यास है जी, नौसेना का। सऊदी अरब और भारत की नेवीज के मध्य में मई 2023 में हुआ है, ये 23 मई से 25 मई के बीच में, ठीक है। क्या नाम है? अल मोहदे अल हिंदी। कौन सी सेना का है? नेवी का अभ्यास है। सऊदी अरब और भारत की नेवी का ये संयुक्त सेना अभ्यास, ठीक है, नेवी का। अगला पॉइंट है नाइजीरिया। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं बोला अहमद टिनिनू। ये पॉइंट नोट कर लेना है ना। नए राष्ट्रपति चुने गए हैं बोला अहमद, बोला अहमद याद रखना। टिनिनू चुने गए हैं अभी हाल ही में नाइजीरिया में, ठीक है। तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है मैं आपको बता देता हूं, ये नोट कर लेना, कई बार आता है। आबूजा राजधानी है। नाइजीरिया सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है अफ्रीका का, सबसे ज्यादा अफ्रीका का जनसंख्या वाला देश है। और नाइजीरिया फेमस है अफ्रीका में पेट्रोल के उत्पादन के लिए। काय के उत्पादन के लिए फेमस है? पेट्रोल के उत्पादन के लिए। और नाइजीरिया कौन से पश्चिमी अफ्रीका का देश है? ये पश्चिमी अफ्रीका का देश है, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखना। और अगला मुद्दा और मैं बता देता हूं, राजनाथ सिंह जी भारत के रक्षा मंत्री, इनके शपथ समारोह में जा रहे हैं। और भारत के पहले जो रक्षा मंत्री होंगे जो किसी अफ्रीका के, पश्चिमी अफ्रीका के देश पे जा रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप में पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है नाइजीरिया। तो भारत के पहले रक्षा मंत्री होंगे राजनाथ सिंह जो यात्रा पर जा रहे हैं। ये भी नोट कर लेना आप यहाँ पे। कौन से मंत्री जा रहे हैं? राजनाथ सिंह जी जा रहे हैं, है ना, नाइजीरिया देश की यात्रा पर, इनके शपथ समारोह में, ठीक है। तो लिख लेना, राजनाथ सिंह शपथ समारोह में भाग लेने जा रहे हैं, ठीक है। और पश्चिमी अफ्रीका का देश है नाइजीरिया, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगले मुद्दे पे आते हैं, वीर सावरकर। वीडी सावरकर पूरा नाम है इनका। 28 मई 2023 को इनकी जयंती है, जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? नासिक में हुआ, महाराष्ट्र के में। इन्होंने 1904 में अभिनव भारत समाज की स्थापना करी थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपरों में आता है। अभिनव भारत समाज की स्थापना करी थी वीडी सावरकर, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर। और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेलुलर जेल, जिसे काला पानी की सजा बोलते थे। लगभग 11 साल तक अंग्रेजों ने इनको वहां बंद करके रखा था। 10 से 11 साल तक विनायक दामोदर सावरकर और इनके भाई भी थे, दोनों को 10-11 साल तक वहां पकड़ करके रखा था, ठीक है। तो इनकी जयंती 28 मई 2023 को, ये पॉइंट याद रखना। अगला पॉइंट है 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक हो रही है। कहाँ पे हो रही है? स्वास्थ्य पर, ठीक है। कहाँ पे? जेनेवा में। स्विट्जरलैंड का शहर है जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है। जेनेवा झील भी बहुत फेमस है स्विट्जरलैंड के अंदर। तो इसकी थीम क्या है इस बैठक की? जीवन बचाना और स्वास्थ्य बचाना। ये भी नोट कर लेना। सब्जेक्ट क्या है, थीम क्या है? जीवन बचाना और स्वास्थ्य बचाना, है ना। स्वास्थ्य और जीवन दोनों को थीम में रखा हुआ है इसके लिए 76वीं सभा की बैठक के लिए, ठीक है। जेनेवा में होनी है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। देश का अगर मैं नाम बता दूं तो आपको कौन सा देश है ये? स्विट्जरलैंड। यूरोप महाद्वीप का देश है। कौन से महाद्वीप का देश है? यूरोप का, ठीक है। और कैसा देश है ये? लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री है, से धरती का स्वर्ग भी कहते हैं स्विट्जरलैंड को। संसद में सेंगोल, 9वीं शताब्दी का ये एक सोने चांदी से बना हुआ सेंगोल की स्थापना 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहां पर कर दी गई? संसद में, लोकसभा स्पीकर के आसन के पास में सेंगोल की स्थापना, है ना। सेंगोल का मतलब राजदंड होता है। सत्ता हस्तांतरण के समय 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य में इस्तेमाल होता था। एक राजा से जब दूसरा राजा शासन करने आता था तो सेंगोल को दूसरे राजा को दिया जाता था, सत्ता हस्तांतरण के लिए, सत्ता के ट्रांसफर के लिए दिया जाता था, ठीक है। तमिल के तेमई शब्द से सेंगोल नामक शब्द को
लिया गया है। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को भारत के अंतिम वायसराय और 34वें वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त की रात्रि 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को इसे सौंपा था। उसके बाद ये इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा हुआ था अभी तक, आनंद भवन में। वहां से प्रधानमंत्री जी के द्वारा मंगवा करके इसे नई संसद भवन, जिसका उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, जो 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा बनाई गई है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये पूरा, जैसे नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, इंडिया गेट है, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र आता है। ठीक है, तो सेंगोल को संसद में स्थापित किया गया वहां से लाकर के। भारत में बाघों की संख्या, टाइगर्स की संख्या में लगातार इजाफा हो गया है। अप्रैल का डाटा है 3567 हो गए। कितने टाइगर्स हो गए भारत में? 3567। ये 2022 के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट आई थी। अप्रैल में प्रधानमंत्री ने इस रिपोर्ट को जारी किया था, अभी मई से पहले अप्रैल के महीने में। तो कितने बाघों की संख्या टाइगर्स की? 3567। और भारत में 50 नहीं 53 53 ऐसे पार्क हैं जो टाइगर रिजर्व पार्क हैं। कितने हैं भारत में? 53, लिख लेना, टाइगर रिजर्व पार्क है 53। ठीक है, ये भी लिख लेना, आता रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले 2018 में जो गणना हुई थी तब 2967 थे। 2018 में टाइगर्स की संख्या कितनी थी? 2967 थी। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क, साइंस को लेकर के यहाँ गतिविधियां होंगी, साइंस को किस तरीके से स्थापित किया जाए, बढ़ाया जाए लोगों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, तो डिजिटल पार्क बनाया जा रहा है। भारत का पहला है, ये केरल राज्य में बनाया जाएगा। कौन से राज्य में? केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए, सुमन बेरी बनाए गए। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कैसे बनाया गया? सुमन बेरी को। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं इस समय, नरेंद्र मोदी जी। और नीति आयोग की 8वीं अभी बैठक भी हुई है, दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई थी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। और नीति आयोग 2015 से पहले योजना आयोग था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का नाम कर दिया गया। और उससे पहले 15 मार्च 1950 सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने योजना आयोग के रूप में इसकी स्थापना करी थी। नीति बनाने का, ये योजना बनाने का ये विभाग काम करता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये काम करता है। ठीक है, और इसमें एक उपाध्यक्ष होते हैं, सीईओ स्तर के अधिकारी होते हैं, और भी सदस्य होते हैं इसके। ठीक है, तो ये पॉइंट याद कर लेना है ना। नीति आयोग कब बना है? 2015 में बना। और इससे पहले क्या था? ये योजना आयोग। इससे पहले था योजना आयोग, और योजना आयोग कब बना था? 1950 में बना था। और योजना आयोग के पहले जो उपाध्यक्ष थे, जैसे सुमन बेरी हैं इस समय उपाध्यक्ष, जो पहले उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। इसे बात को नोट कर लेना। सबसे पहले 1950 में योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा और पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बस बताएंगे। ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, इन्हीं को आप नोट्स बनाते रहिए। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए, हंसते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।